जय हिंद मित्रों। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश राज्य के पुनर्गठन की। मध्य प्रदेश, जैसा कि आज हम देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। इसका गठन के लेकर कोई बहुत ऐतिहासिक काम नहीं हुआ, या फिर कहें कि गठन को लेकर ना कोई आंदोलन हुए। किसी भी आधार पर देश में उस समय आज़ादी के समय लगभग 562 रियासतों का विलीनीकरण किया गया, और जैसा कि देश का विभाजन भी हुआ। इसके अलावा देश में 3 तरह के क्षेत्र थे। इनको तीनों को अगर हम ABC में बांटें तो पार्ट ए के अंतर्गत वो क्षेत्र आते हैं जो सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन थे, जिनका शासन ब्रिटिश संसद से संचालित होता था या अंग्रेजों के अधीन थे। ठीक है। दूसरा पार्ट बी, इसमें कुछ बड़ी बड़ी रियासतें आती हैं जिनका अंग्रेजों से समझौता था या अंग्रेजों की निगरानी में थी। एक ब्रिटिश रेजिडेंट उनकी राजधानी में बैठता था, उनके दरबार में बैठता था। तो इस तरह की रियासतें, इन्हें हम पूर्णतः स्वतंत्र नहीं कह सकते, यह अंग्रेजों के अधीन थी, लेकिन यहाँ पर जो है प्रत्यक्षता अंग्रेजों का शासन नहीं था। ठीक है। और पार्ट सी के अंतर्गत स्वतंत्र रियासतें थी। हालांकि ऐसी रियासतें बहुत ज़्यादा संख्या में थी, लेकिन छोटी छोटी थी, तो अंग्रेजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं रही, इसलिए उन्होंने इस पर नियंत्रण करने की सोची नहीं, या कुछ रियासतें अपने आप को अंग्रेजों से बचा पाए। ठीक है। तो इसके अलावा देश के संदर्भ में बात करें तो कुछ क्षेत्र जो है पुर्तगाल के अधीन भी थे, गोवा, दमन दीव जैसे। कुछ क्षेत्र जो है फ्रांस के अधीन थे, जिसमें पौंडीचेरी और चंद्रनगर जैसे क्षेत्र। तो इनकी चर्चा हम यहीं छोड़ते हैं, क्योंकि आज हम विशेष फोकस करेंगे मध्य प्रदेश के पुनर्गठन में। तो जैसा कि मैंने बताया कि मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के लिए कोई आंदोलन हुआ, ना कोई विशेष प्रयास किए गए। जब रियासतों का विलीनीकरण हो रहा था तो उन्हें आसपास के बड़े प्रेसिडेंसी एरिया में मिला दिया गया। उस समय देश में 3 बड़ी प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल, बम्बई और मद्रास। ठीक है। तो उसके आधार पर कुछ बड़ी प्रेसिडेंसियों में या बड़े राज्यों में मिलाया गया। कुछ बड़ी जो रियासतें या राज्य थे उनमें छोटे छोटे आसपास की रियासतों को मिला दिया गया, और उनका जो है नए राज्यों का गठन किया गया। अब मध्य प्रदेश के संदर्भ में अगर हम बात करें तो हम चर्चा करते हैं 1947 से, जब देश आज़ाद हुआ। ठीक है। 1947 में जो स्थिति थी वो भी देश की तरह ही, यहाँ पे भी 3 तरह के क्षेत्र थे। ABC के माध्यम से हमने जाना। तो पार्ट ए जो सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन था, इसको सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, CPB, अगर आपने मध्य प्रदेश में पुरानी गाड़ियां या वाहन देखे होंगे, उनका जो नंबर स्टार्ट होता था वो CPB से होता था। ठीक है। तो CPB का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है वर्तमान मध्य प्रदेश के बीचों बीच स्थित वाला हिस्सा महाकौशल,
बरार और नागपुर यानी विदर्भ के आसपास का क्षेत्र, ठीक है। तो और इसकी राजधानी जो थी वो थी नागपुर, ठीक है। काफ़ी बड़ा हिस्सा था। और सीपी एंड बरार जो है, इसकी स्थापना 2 नवंबर 1861 में हुई थी, ठीक है। मतलब अंग्रेजों ने जब यह क्षेत्र घोषित किया 2 नवंबर 1861 को, इसका नाम सेंट्रल प्रोविंस दिया, ठीक है। इसमें तब बरार नहीं जुड़ा था, तब सिर्फ ये सीपी कहलाता था, सेंट्रल प्रोविंस। फिर उसके बाद 1933 में इसको सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार का नाम दिया गया, जो 1947 तक चला, ठीक है। और 1947 में जब सीपी भी या सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार नया यानी आज़ाद भारत में शामिल हुआ, तो इसके प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल को बनाया गया और प्रथम राज्यपाल जो है ई राघवेंद्र राव थे, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ राजधानी अभी भी नागपुर है। तो ये तो हुआ सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, ठीक है। आप नक्शे में इस क्षेत्र को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र तक में ये हिस्सा घुसा हुआ था, छत्तीसगढ़ भी इसमें शामिल था, ठीक है। तो काफ़ी बड़ा हिस्सा था। फिर अब दूसरा पार्ट बी पे आते हैं। पार्ट बी, जैसा कि हमने बताया कि पार्ट बी वो रियासतें थी जो अंग्रेज़ों के अधीन थी या अंग्रेज़ों के नियंत्रण में थी, हालांकि उनके अलग शासक थे। और ये जो हिस्सा था इसे मध्य भारत नाम दिया गया, 1947 के बाद की स्थिति में बता रहा है। और यह मूलतः 2 बड़ी रियासतें थीं, जिसमें ग्वालियर रियासत, ग्वालियर सिंधिया के अधीन थी, और दूसरी इंदौर रियासत जो होलकर के अधीन थी, ठीक है। इसके अलावा छोटी छोटी रियासतें जो मिलाई गई, इसमें लगभग 38 रियासतें, ठीक है। तो 38 रियासतों को मिला के 1947 में मध्य भारत का निर्माण किया गया। मार्च 1948 में इनका निर्माण हुआ, ठीक है। तो इसकी आज़ादी के काफ़ी बाद, जैसे कि आप भारत के इतिहास में पढ़ेंगे कि रियासतों के विलीनीकरण में बहुत अधिक कठिनाई आई। हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमिका इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण रही। तो मार्च 1948 में लगभग 38 रियासतों को मिला के मध्य भारत क्षेत्र बनाया गया, ठीक है। इसकी राजधानी, अब जैसा कि मैंने पहले बताया है, यहाँ बड़ी रोचक बात आती है कि 2 बड़ी रियासतें इनमें थी, ठीक है। और दोनों अपने आप को कमजोर नहीं समझती थी, ग्वालियर और इंदौर। तो अब राजधानी की बात आई, तो ग्वालियर के सिंधिया बोले कि राजधानी ग्वालियर होनी चाहिए, इंदौर के होलकर बोले कि नहीं, राजधानी इंदौर होनी चाहिए। तो निर्णय निकला कि इसकी 2 राजधानी होगी, 6 महीने ग्वालियर रहेगी और 6 महीने इंदौर रहेगी, ठीक है। जैसे आज से कुछ समय पहले तक जम्मू कश्मीर के मामले में था कि वहाँ 2 राजधानियाँ थी, जम्मू और श्रीनगर, 6 महीने के लिए। इसी तरह से मध्य भारत के बीच में भी यह सिलसिला चालू हुआ, ठीक है। और इसके प्रथम मुख्यमंत्री तखतमल जैन बनाए गए और प्रथम राज्यपाल लीलाधर जोशी, ठीक है, मध्य भारत, ध्यान रखना। और ये मूलतः उत्तर मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा से लगे हुए क्षेत्र थे। अधिकांशतः हिस्सा मालवा था और चंबल का क्षेत्र था, ठीक है। तो यहाँ की रियासतों को मध्य भारत कहा गया। अब आते हैं तीसरी ओर, ऐसे क्यों, इसे पार्ट सी कहा गया। पार्ट सी के अंतर्गत स्वतंत्र रियासतें थी, ठीक है। तो स्वतंत्र रियासतों में भी जो है बुंदेलखंड, स्वतंत्र रियासतों में भी अगर हम देखा जाए तो इसके भी 2 पार्ट बनाए गए। पहला पार्ट जिसे विंध्य प्रदेश नाम दिया गया, और विंध्य प्रदेश के अंतर्गत बुंदेलखंड और बघेलखंड की लगभग 25 रियासतें, या थोड़ा सा सुधार चाहूँगा, 25 रियासतें से निर्माण हुआ था मध्य भारत का, और 38 रियासतें विंध्य प्रदेश में थी, ठीक है। तो विंध्य प्रदेश में भी 2 मुख्य रियासतें बुंदेलखंड और बघेलखंड थी, ठीक। बाकी छोटी छोटी रियासतें थी। तो यहाँ समस्या आई मंत्रिमंडल की कि मुख्यमंत्री या नेतृत्व किसे दिया जाए। तो
विंध्य प्रदेश का राज्य प्रमुख जो है रीवा के महाराजा मार्तंड सिंह को बनाया गया और उनके अधीन 2 मंत्रिमंडल का गठन किया गया। एक मंत्रिमंडल के प्रमुख थे अवधेश प्रताप सिंह जो बघेलखंड का क्षेत्र देखते थे, और दूसरे मंत्रिमंडल का जो प्रमुख बनाया गया वो कामता प्रसाद सक्सेना बनाया गया। यह बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में देखते थे। ठीक है, लेकिन 1952 में जब देश में पहली बार आम चुनाव हुए और निर्वाचित सरकार बनी तो विंध्य प्रदेश का एक मुख्यमंत्री चुना गया और जो 1952 में पंडित शंभूनाथ शुक्ला को बनाया गया। तो ये पार्ट सी में पहला हमने हिस्सा देखा विंध्य प्रदेश का। इसके अलावा पार्ट सी के ही अंतर्गत भोपाल रियासत थी। ठीक है, भोपाल रियासत बहुत बाद में मिली। भोपाल रियासत की कहानी भी थोड़ी सी दिलचस्प है कि रियासत जो थी छोटी सी रियासत थी, कोई बहुत बड़ी रियासत नहीं थी, लेकिन इसके जो प्रमुख थे वो मुस्लिम थे, जनता हिंदू थी। तो भोपाल के नवाब जो थे वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। तो अब यहाँ समस्या ये आई कि देश के बीचों बीच स्थित एक रियासत पाकिस्तान का हिस्सा हो जाए तो इसके लिए बड़ी समस्या होगी। हालांकि पाकिस्तान के लिए भी समस्या होती कि भाई आने जाने के लिए रास्ता कहाँ से मिलता, आना तो पड़ता भारत में से ही, हवाई मार्ग से भी आते तो भारत का ही हवाई मार्ग इस्तेमाल में होता। तो सरदार पटेल ने जो है डरा धमका के भोपाल के नवाब को समझाया बुझाया कि बेटा ज़्यादा ना उछलो, ठीक है, तुम बीचों बीच हो, कब मसल्दी हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। और मजबूरन भोपाल के नवाब को भारतीय संघ में विलय करना पड़ा। ठीक है, तो ये तो था 1947-48 के पुनर्गठन के समय की बात। और ये सिलसिला लगभग 1956 तक चला, जब तक नए मध्य प्रदेश का गठन नहीं हो गया। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि अभी तक मध्य प्रदेश शब्द का प्रयोग कहीं भी नहीं है, किसी भी क्षेत्र के लिए नहीं। तो अब उसके बाद उत्तर प्रदेश में देश में जो वर्तमान आंध्र प्रदेश है वहाँ पर अलग राज्य की मांग। उस समय जो है वर्तमान आंध्र प्रदेश तमिलनाडु का हिस्सा था और वहाँ की राजभाषा जो थी तेलुगु थी। तमिलनाडु उस समय उसे मद्रास प्रेसिडेंसी कहा जाता था और उनकी भाषा तमिल थी। आंध्र प्रदेश में तेलुगु लोग थे, तेलुगु भाषा बोलने वाले लोग थे। तो तेलुगु और तमिल लोगों में बड़ी अनबन हो जाती थी। आज भी तेलुगु और तमिल आपस में लड़ जाते हैं। ठीक है, तो तेलुगु भाषा के क्षेत्र वालों के लिए अलग राज्य की मांग थी और फिर धीरे धीरे देश के अन्य क्षेत्रों से भी मांग उठने लगी, क्योंकि देश में रियासतों के आधार पर विलीन तो कर दिया गया था, लेकिन एक लोगों में अभी भी एकता नहीं हो पाई थी। तो तेलुगु भाषी लोगों ने जो है अलग राज्य की मांग की और फिर ऐसे ही आवाज़ें देश के अन्य क्षेत्रों से भी उठने लगी। तो इसलिए जो है देश का पहला राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष फजल अली थे। और फजल अली ने फिर जो है पूरे देश में जो है विभिन्न राज्य जहाँ जहाँ मांगें उठ रही थी उनका सर्वे किया और उसके हिसाब से राज्यों का गठन किया गया और उसी के अंतर्गत बहुत सारे राज्य बनाए गए। बचा कुचा हिस्सा बीच में बच गया। इसके लिए अलग से कोई मांग नहीं हुई थी, कोई आंदोलन नहीं हुआ था, किसी ने कोई प्रयास नहीं किया था। तो अब बचा कुचा हिस्सा जो है इसको एक अलग राज्य बनाया गया और उसका नाम दिया मध्य प्रदेश। ठीक है, तो देश के बीचों बीच स्थित था, इसलिए इसे मध्य प्रदेश नाम दिया। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे देश का हृदय प्रदेश कहा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं 1956 की स्थिति में। अभी 1956 की पहले की स्थिति हम देख चुके, 3 हिस्से थे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। पार्ट ए के अंतर्गत आपको बताया मध्य भारत और इसके बाद बरार,
सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार वाले हिस्से थे। पार्ट बी में जो है पार्ट बी में मध्य भारत की रियासतें थी, मालवा और ग्वालियर वाला, और पार्ट ए के अंतर्गत ब्रिटिश शासन के अधीन आने वाले राज्य थे। पार्ट ए में जो है सीपी एंड बरार, ठीक है। पार्ट बी में जो है मध्य भारत की रियासतें, जिसकी 2 राजधानियां थी, इंदौर और ग्वालियर। और पार्ट सी के अंदर स्वतंत्र रियासतें, जिसमें विंध्य प्रदेश के में बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतें थी, और इसके अलावा भोपाल रियासत थी। तो ये तो 1956 तक की बात है। और 1956 के बाद जब फजल अली आयोग की अनुशंसा आई, और उस आयोग की अनुशंसा पर अब तक के जो है सीपी एंड बरार वाले क्षेत्र पर काट छांट की गई। तो सबसे पहले काट छांट जो हुई, उसमें सीपी एंड बरार वाले हिस्से में नीचे वाला जो वर्तमान में महाराष्ट्र की सीमा से लगा हुआ है, उस समय बम्बई प्रांत था। बम्बई की सीमा से लगे हुए 8 जिलों को जो है बम्बई राज्य को दे दिया गया, ठीक है। ये मराठी भाषी क्षेत्र थे, ठीक है। इसमें सीपी एंड बरार की राजधानी नागपुर भी चली गई, ठीक है। अब ध्यान रखें, नागपुर राजधानी भी चली गई है। और ये 8 जिले चाहें तो आप नोट कर सकते हैं, हालांकि इनसे प्रश्न नहीं पूछा गया। संख्या जरूर याद रखें कि 8 जिले जो है बम्बई राज्य में मिलाए गए। फिर भी अगर आप चाहें तो ये 8 जिले हैं: अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, यवतमाल, वर्धा, नागपुर, भंडारा एवं चांदा, ठीक है। ये बम्बई राज्य में चले गए। वर्तमान महाराष्ट्र का तत्कालीन नाम बम्बई राज्य था, ठीक है। अब इसके बाद भानपुरा तहसील ये मध्य प्रदेश को मिल गई, ठीक है। सुनेल टप्पा ये राजस्थान को दिया गया, ठीक है। और बाकी पूरा मध्य प्रांत या मध्य भारत जो था, वही 2 राजधानी वाला मध्य भारत मध्य प्रदेश में मिलाया गया, ठीक है। फिर पार्ट सी पूरा का पूरा मध्य प्रदेश में मिलाया, जिसमें विंध्य प्रदेश और भोपाल रियासत थी, ठीक है। राजस्थान से सिरोंज तहसील ली गई, जो मध्य प्रदेश की विदिशा जिले में मिलाई गई, ठीक है। राजस्थान को सुनेल टप्पा दिया गया था और सिरोंज तहसील ले ली। ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, प्रश्न आते हैं, पूछे गए हैं। तो राजस्थान को हमने सुनेल टप्पा दिया, ठीक है, और उससे सिरोंज ले ली, जो विदिशा में मिलाई गई। फिर इसके बाद जो है एक और महत्वपूर्ण तथ्य कि पूरे देश में बुंदेलखंड पहली रियासत थी जिसने भारत संघ में मिलने की घोषणा की थी, ठीक है। वो भी मध्य प्रदेश का हिस्सा हुई। और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ, ठीक है। इसीलिए इस दिन मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इस समय मध्य प्रदेश में 43 जिले थे, ठीक। जिलों से ध्यान आया एक रोचक तथ्य कि अब अभी आपने देखा कि 8 जिले जो है बम्बई राज्य को दे दिए गए, जिसमें राजधानी नागपुर भी चली गई। अब मध्य प्रदेश के पास जो है राजधानी नहीं। समस्या, उस समय जो गठन हुआ तो सबसे बड़ा जो शहर था वो जबलपुर था। व्यवस्थित शहर था क्योंकि अंग्रेजों के सीधे अधीन था, उस कारण जो है उसका विकास अच्छे से हुआ। जबकि ग्वालियर, इंदौर, रीवा जैसे शहर जो है उतने विकसित नहीं थे क्योंकि रियासतों के अधीन थे। तो अधिकांश लोगों की मांग थी कि जबलपुर को राजधानी बनाया जाए। उस समय भोपाल एक रियासत थी जो बड़ी मुश्किल से जिसके नवाब भारत में शामिल होने तैयार हुए। तो भोपाल क्षेत्र के एक नेता हुए जो आगे चल के भारत के राष्ट्रपति भी बने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और पंडित नेहरू के काफ़ी करीबी थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। उन्होंने सुझाव दिया कि भाई बाकी क्षेत्र तो ठीक है, ये गड़बड़ नहीं करेंगे, लेकिन भोपाल का भरोसा नहीं है, ये बड़ी मुश्किल से मिला है और पाकिस्तान में मिलने की ख्वाहिश थी, तो राजधानी यहीं बनाया जाए ताकि ये कुछ गड़बड़ ना कर सके, ठीक है। तो यह सुझाव उनका माना गया और मध्य प्रदेश
की राजधानी भोपाल को घोषित किया गया। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हो गया, राजधानी भोपाल बनाई गई। अब एक रोचक बात और कि भोपाल राजधानी तो बन गया लेकिन जिला नहीं था। मतलब सोचिए कि मध्य प्रदेश, उस समय मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राज्य था। ठीक है, राजस्थान से भी बड़ा था उस समय, छत्तीसगढ़ क्योंकि मध्य प्रदेश में ही था। तो भारत के सबसे बड़े क्षेत्रफल वाले राज्य की राजधानी भोपाल, और भोपाल का जिला था, जिला मुख्यालय सीहोर था। ठीक है, सीहोर जिले के अंतर्गत आता था। और ये कमी जो है कम समय तक नहीं चली, ये कमी चली 1972 तक। ठीक है, तो अभी तक मध्य प्रदेश में 43 जिले थे। 1972 में 2 नए जिले बनाए गए, भोपाल और राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव बनाया गया। तो 1972 में जाके मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को जिले का दर्जा मिला। ठीक है, मतलब 1972 तक तो है पूरे प्रदेश का मुखिया भोपाल में बैठता था और भोपाल का मुखिया सीहोर में, है ना, रोचक बात। फिर उसके बाद जो है मध्य प्रदेश के 2 नए जिले 1972 में बनने के बाद जिलों की संख्या 45 हो गई। ठीक है, फिर 1998 में 16 नए जिले बनाए गए दवे आयोग की अनुशंसा पर, और जिलों की संख्या 61 हो गई। ठीक है, फिर इसके बाद 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का विभाजन एक बार फिर से हुआ और छत्तीसगढ़ नया राज्य बनाया गया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों का स्थापना दिवस 1 नवंबर है। ठीक है, तो 16 जिले छत्तीसगढ़ में चले गए और मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या फिर से 45 हो गई। फिर उसके बाद 2003 में अशोकनगर, श्योपुर और अनूपपुर 3 नए जिले बनाए गए, तो 45 से संख्या 48 हुई। फिर 2008 में अलीराजपुर नया जिला बना, तो संख्या 49 हुई। 2011 में सिंगरौली नया जिला बना, संख्या 50 हो गई। ठीक है, और अलीराजपुर और सिंगरौली। ठीक है, और वर्तमान में 52 जिले हैं, जिसमें अंतिम जिले का निर्माण जो है 1 अक्टूबर 2018 को हुआ। टीकमगढ़ से विघटित होकर नया जिला निवाड़ी बना, है ना। तो ये मध्य प्रदेश की गठन की कहानी है, और इससे काफ़ी प्रश्न आते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, अगले चैप्टर में हम देखेंगे मध्य प्रदेश के 52 जिलों के बारे में, कौन जिला कहाँ स्थित है, कैसे स्थित है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कोई प्रश्न, सुझाव या समस्याएं हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में उनको दूर करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।